कल होमवर्क दिया था आप लोगों को, क्या आपने किया? होमवर्क दिया था कुछ? हाँ जी, आज उसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है, बहुत ही डिटेल डिस्कशन होगा। देखता हूं कितने बच्चों ने किया है, कितनों ने किया है कल वाला जो मैंने दिया था। नोटबुक खोल लेते हैं यहां पे। क्या आपने होमवर्क किया कल का जो मैंने आपको दिया था? भाई का स्वैग, गुड मॉर्निंग। अरे कौन सी गुड मॉर्निंग हो रही भाई तुम्हारी अलग से? क्या कर रहे हो भाई? भाई क्या कर रहा है? गुड मॉर्निंग, कौन सी गुड मॉर्निंग? हाँ हाँ, मेरे ड्रीम 11 में टीम बना रहे हैं, चलो ये भी बढ़िया है, कहीं तो टीम बना रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी हाँ जी जी, गुड मॉर्निंग। सर आज रात का प्लान है क्या हैंग आउट का? नहीं नहीं यार, आज कहीं नहीं है प्लान, न्यू ईयर पे देखेंगे, अभी तो कुछ नहीं है प्लान। आज मुझे कुछ सामान लेना था तो आज मैं वहां चला गया मॉल, बहुत बड़ी गलती कर दी, इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़, ऐसा लगा हुआ था मेला लगा हुआ वहां, इतनी भीड़ थी बहुत ज्यादा। आ गया था मैं 1 घंटे के अंदर वापस, मुझे सामान लेना था कुछ। प्रोटीन वगैरह खत्म हो गया था तो मैंने कहा प्रोटीन लेकर जाता हूँ, तो भाई इतनी भीड़ थी भाई, क्या ही बोले, चलो कोई नहीं। चलिए, होमवर्क कंप्लीटेड सर। अच्छा मी, अच्छा बहुत सारे बच्चों ने कर लिया कंप्लीट। कितनों ने नहीं किया? इनकम टैक्स वाला तो कर लिया होगा यार, इनकम टैक्स वाला तो कर लिया होगा सबने, है ना? इनकम टैक्स वाला तो कर लिया होगा, उसमें तो उसको तो रिपीट ही करूंगा, उसमें तो कुछ था भी नहीं, लॉजिक तुम खुद से बना देते। हाँ, एक जो मैंने आपको एक दूसरा होमवर्क दिया था जिसका नाम था कि भाई आपके पास 20 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन मान लेते हैं, अभी छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। 20 क्वेश्चन का सेट होगा आपके पास, हाँ जी, उनमें से आपको कोई भी रैंडमली 5 क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है और अपनी क्विज में दिखाना है ना? अभी तो हमारा जो ये है, ये जो अभी प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो अभी तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से दिख रहा है। अगर मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करूं तो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये 2 बार क्यों दिख गया भाई? ये 2 बार क्यों आ रहा है? मैंने 2 बार प्रिंट कर रखा है ये 2 बार क्यों आ गए? दो बार, दो बार, दो बार क्यों आया भाई? रुको भाई, कुछ गड़बड़ हो गई क्या इसमें? क्या मैंने 2 बार लिख दिया क्या कोड? डिव क्लास कंटेनर फॉर्म आईडी क्विज फॉर्म, क्विज फॉर्म, लिखा तो एक ही बार है यार, 2 बार क्यों आ रहा है? एक मिनट भाई, इसको देख लेते हैं एक बार, ये 2 बार क्यों दिख रहा है यहाँ? यही था ना? हाँ, अब हट गया, प्रिंट करा, 2 बार क्यों आ रहा है? 2 बार क्यों आया भाई? हाँ चलो, इसको देख लेते अभी। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपना, सेकंड क्वेश्चन ये रहा, थर्ड ये रहा अपना, फोर्थ ये रहा, फिफ्थ ये रहा। ओह, इसकी वजह से हो रहा है यार वो। ठीक है ठीक है ठीक है, अब एक ही बार दिखेगा, ठीक है। ये आपका प्रोजेक्ट रहा, ठीक है। हाँ, अब हम डिस्कशन कर लेते हैं। कल हमने ये वाला प्रोजेक्ट बनाया था क्रिकेट क्विज वाला, जिसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन दे रखे थे, है ना, और इनको मुझे सेलेक्ट करना था, सबमिट करना था। और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आपके पास 20 सेट ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है, जिसमें से आप 5 क्वेश्चन को रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। उसके बाद यूजर इनपुट में आंसर देगा और सबमिट करेगा और आपको उसका रिजल्ट बताना पड़ेगा। और इस टाइप के जो क्विजेस होती हैं या आपके एग्जाम होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपने देखा होगा ना कि भाई ये जेईई मेंस होता है, जेईई मेंस का भी आपने देखा होगा कि रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाते हैं। या फिर इंडिया में बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जहां पे क्वेश्चन का एक पूरा पूल रहता है, मान लो 1000 क्वेश्चन का पूल है, 100 क्वेश्चन दिखाने, तो बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं एग्जाम में, है ना, तो उन्हें सिलेक्टिवली कोई भी क्वेश्चन दे दिया, हाँ जी, वो उनको सॉल्व करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उनको मार्क्स डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर आपने बिट्स का एग्जाम दिया होगा, बिट्स में तो ऐसे ही होता था बहुत ज्यादा, ठीक है, और बिट्स में वहीं पे स्कोर आ जाता था, जैसे आप सबमिट दबाते थे ना, उसी टाइम आपको स्कोर दिखा देता कि भैया आपका स्कोर कितना है, ठीक है। तो इस टाइप के फॉर्म बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, है ना। हाँ,
चैट जीपीटी प्लस कॉपी पेस्ट इक्वल टू 2 टाइम्स। नहीं, 2 टाइम नहीं आया यार वो किसी और रीजन की वजह से आया, मैं लास्ट में बताऊंगा किस वजह से आया। वो इस स्क्रिप्ट की वजह से आया, इस वाली स्क्रिप्ट की वजह से 2 बार। अब हट गया, ठीक है। हाँ, जो ये स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी ना, ये किसी और को पॉइंट कर रही थी, वहां पे ऑलरेडी लॉजिक लिखा हुआ था, ठीक है, तो वो उसको डिस्प्ले करा दे रहा था 2 बार यहाँ पे, ठीक है। मैं किसी और लिंक को पॉइंट कर रहा था तो वो मैंने हटा दिया, इसलिए 2 बार दिखा रहा था, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले आज बात ये है, ठीक। हाँ जी, मैंने कल आपको बताया था, कल हमने क्वेश्चन देखा था ना कि भाई हमारा जो डे 24 अगर वाला मैं क्विज खोलूं, है ना, और वहां पे अगर मैं क्विज वाले फोल्डर को खोलूं, index.html वाले को, ठीक है, मैंने कहा था अगर मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूं, ये रहा, ठीक। हाँ जी, इसमें हमारी फर्स्ट जेएस, इंडेक्स, स्टाइल सारी फाइल यहां पे प्रेजेंट रहती हैं, ठीक। हाँ जी, मैंने आपको कहा था जो आपका बैकएंड का कोड रहता है, ठीक है, बैकएंड का कोड लिखना मैंने आपको अभी सिखा दिया कि आपके फॉर्म चेक कैसे होते हैं यहाँ पे, उनका इवैल्यूएशन, तो ये सारा कोड आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपने फ्रंट एंड पे लिख दिया। फ्रंट एंड में लिखने का मतलब क्या है कि मान लो ये जो आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल है, जब भी आप यहां पे रहते हो स्क्रीन के ऊपर, तो यहां पे ये तीनों ही फाइल विजिबल होती हैं, तीनों ही फाइल, ठीक है। अब अगर कोई यूजर चालाक हुआ तो यहां से वो इंस्पेक्ट करके सारी फाइल को निकाल सकता है यहां से, ठीक है। कैसे निकालेगा, यहां से वो इन लिंक वगैरह पे जाएगा, यहां से उनको कंप्यूट कर सकता है, ठीक। हाँ जी, जैसे सोर्स पे गया, first.js आ रहा है, ये देखो यहां पे वो सारी फाइल रखी गई है, ये देखो सारी फाइल, आंसर देख लेगा चुरा के, ठीक है। तो ये जो लॉजिक वाला पार्ट रहता है ना, हम इसको बैकएंड में लिखते हैं ताकि यूजर को ये ना मिले, ये ना मिले, ठीक। वो हम बाद में सीखेंगे जब हम बैकएंड वगैरह सीखेंगे, ठीक। हाँ जी, वरना अगर एक बार यूजर को फाइल का एक्सेस मिल गया, तो आंसर देख लेगा सारे, अरे अच्छा पहले का आंसर सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर पर टिक कर दो। अच्छा, दूसरे का आंसर वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज पे टिक कर दो। तीसरे का आंसर सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर कर दो। चौथे का 264 है, 264 कर दो। तो इससे हमें एक चीज तो आज ये पता चल गई कि भैया हमारी सारी फाइल क्या रहती है, यहाँ पे मिल जाती है। कहां पे, यहां पे फ्रंट एंड पे जो भी आपकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट की फाइल रहती है वो आपके यहां पे रहती दिखती है हमें, ठीक है। उनको मैं एक्सेस कर सकता हूं कैसे, इंस्पेक्ट करके आप यहां पे जाओगे सोर्स से आपको सारी फाइल का एक्सेस मिल जाएगा यहां पे, ठीक। हाँ जी, यहां से, ठीक। हाँ, तो अब हम बढ़ते हैं आगे हमें क्या सीखना है। देखो, इसको एक बार खोलता हूं एक नए टैब पे, ये इनकम टैक्स वाले कैलकुलेटर का रहा। हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें आज हमें सीखने को मिलेंगी। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे अलग अलग फोल्डर रहता है। ये देखो, जैसे आप सोर्स पे जाओगे आपको सारी फाइल का एक्सेस रहेगा, index.html, first.js, style.css। तो जो भी आप अप्लाई यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं ना, सब का एक्सेस आपके पास रहता है, तीनों फाइल का। अब ये जो लॉजिक वाला पार्ट रहता है ना, ये वाला, ये जो हम कोड यहाँ पे लिख रहे हैं, हाँ जी, क्या असली आंसर क्या है, ये क्या है, ये फॉर्म जो चेक करेंगे, ये हम बैकएंड पे करते हैं, ठीक है। बैकएंड मतलब अपने सर्वर साइड पे, ठीक है, वहां से हम सीधा रिजल्ट भेजते हैं, सीधा, ठीक। हाँ जी, तो वो आने वाले लेक्चर में सीखेंगे जब हम बैकएंड के बारे में कवर कर रहे होंगे। अब हम आज की वीडियो की बात करते हैं, जो आज का हमारा मेन मुद्दा होने वाला है। आज हम बात करेंगे डे 25 में। आज अपना जो क्विज है, सबसे पहले इनको बंद करो। हाँ, तो आज जो काम हम करने वाले हैं, सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि यहां पे जो ये क्वेश्चंस वगैरह है, ये जो हमने क्विज वगैरह बनाई है, ठीक है, ये जो हमने ये लिखा है हु हैज द मोस्ट सेंचुरीज इन इंटरनेशनल क्रिकेट, इस टाइप से, ठीक है। इन सब को भी मैंने क्या कहा, इन सब को भी मैं किसकी हेल्प से बनाऊंगा, ये यहां से लेके यहां तक, इन सबको भी मैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ही क्रिएट करूंगा, सबको ये हमारा टास्क है, ठीक है। इन सबको मैं HTML में कुछ छोड़ ही नहीं रहा हूं, फॉर्म लिख दिया मैंने वहां पे बस, बाकी ये सारी डिव क्लास, ये पैराग्राफ, लेबल, ब्रेक, ये सब कुछ मैं किससे बनाने वाला हूं, मैं अपने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बनाने वाला हूं। अगर मैं यहीं पे इसको बनाने के लिए दे दूंगा तो सबसे पहले यूजर को यही डिस्प्ले होगा, ठीक है। लेकिन मुझे उसको रैंडम 5 क्वेश्चन दिखाने, तो इसलिए मैं इनको भी बैकएंड में ही बना रहा हूं, ठीक है, अपनी जावास्क्रिप्ट से ही बना रहा हूं, क्योंकि वो लोड स्प्लिट जावास्क्रिप्ट होंगे। अगर आप इनको दिखा दोगे ना तो सबसे पहले यही फाइल दिखेगी, यही वाली, ठीक है। उसके बाद जब आप चेंजेस करोगे जावास्क्रिप्ट के तो वो इसमें दिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि भैया इनको भी मैं किससे बनाने वाला हूं, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बनाने वाला हूं सबको, ठीक। हाँ जी, अब बात ये है, सबसे पहला जो हमारा मेन टास्क ये होने वाला है, इन क्वेश्चन को मैं लिखूंगा कैसे। ये जो क्वेश्चन अभी हमने यहां पे लिखे हैं ना, इनको हम लिखेंगे कैसे, इनको, ये मैंने कहा ना 20 क्वेश्चन होने चाहिए मेरे पास टोटल 20, अभी तो यहां पे 5 ही है, 20 में से मुझे 5 को शो कराना है। हाँ जी, तो इनको मैं स्टोर कैसे कर सकता हूं, इन क्वेश्चन को कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना, इस पूरे डेटा को मुझे। हाँ जी, तो किसमें इस डेटा को स्टोर करना पड़ेगा मुझे, इन सारी वैल्यू को,
बताइए किस में कर सकता हूं? अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, इस पूरे की, ठीक है, पहले वाली की, अगर मुझे इसको स्टोर करना आ गया तो मैं बाकी को भी स्टोर कर सकता हूं। ठीक, तो मुझे यहां पे दो तीन चीजें स्टोर करने की जरूरत है। पहला कि मेरा क्वेश्चन है क्या, पहला मेरा क्वेश्चन है क्या, ठीक है। पहला डेटा हम क्या स्टोर कराएंगे कि हमारा क्वेश्चन है क्या। तो यहां पे मैं एक रीडमी फाइल लिख देता हूं, readme.md, ठीक है। सबसे पहले हम अपने डेटा को स्टोर कैसे कराएंगे, डेटा स्टोर। तो सबसे पहले जो टास्क है हमारा वो है कि भैया सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टोर कराना है ना, स्टोर द क्वेश्चन, पहला तो ये काम है। उसके बाद जो उसके चार ऑप्शन है जो मैं डिस्प्ले कराऊंगा, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चार ऑप्शन को भी स्टोर कराना। यहां पे लिख देता हूं, सबसे पहला काम है क्वेश्चन को स्टोर कराना, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। फिर ऑप्शन को स्टोर कराना, ऑप्शन को स्टोर कराना, जो चारों ऑप्शन है, चार ऑप्शन है वहां पे, है ना, चारों को मुझे स्टोर कराना है। और क्या क्या स्टोर कराना पड़ेगा, और क्या क्या स्टोर कराना पड़ेगा मेरे दोस्तों? जी हां, थर्ड, जो उनका एक्चुअल आंसर होगा, जो उनका एक्चुअल आंसर होगा, ये तीन चीजें चाहिए होंगी ना मुझे। हाँ जी, आंसर भी चाहिए होगा, हाँ जी, तो आंसर को भी स्टोर कराना पड़ेगा। तो जो उनका आंसर होगा, क्वेश्चन हो गया हु हैज द मोस्ट सेंचुरी इन इंटरनेशनल क्रिकेट, तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके ऑप्शन हो गए सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रिकी पॉन्टिंग और जैक कालिस, ठीक है। हाँ, अब राइट आंसर क्या है? सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर को भी मैं स्टोर कराऊंगा। अब इन सबको मैं एक ऑब्जेक्ट की तरह स्टोर करा सकता हूं। किसकी तरह? एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ऐसे करके कि भैया क्वेश्चन है मेरा ये, हु हैज द मोस्ट सेंचुरी इन इंटरनेशनल क्रिकेट, ये करा सकता हूं मैं ऐसे करके ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर, ये ऐसे करके। हाँ भैया, फिर अगला मेरे पास मुझे ये सारे ऑप्शन को स्टोर कराना है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, चार ऑप्शन है, ठीक है। इनको क्या मैं कैसे करा सकता हूं? तो ऑप्शंस लिखूंगा, हाँ जी, और इनको मैं एरे के फॉर्म में स्टोर करा सकता हूं, क्योंकि चार है ना ये वैल्यू, हाँ जी, चारों को स्टोर कराना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने इसको एरे के फॉर्म में स्टोर करा दिया कि सचिन तेंदुलकर। फिर अगला, अगला किसको स्टोर करा सकता हूं? विराट कोहली, विराट कोहली, ठीक, हाँ जी। अगला ऑप्शन क्या है अपना? रिकी पॉन्टिंग, जैक कालिस, हाँ। और लास्ट जैक कालिस, स्पेलिंग क्या है जैक कालिस की? बहुत महान खिलाड़ी थे इंडिया के नहीं, साउथ अफ्रीका के और वर्ल्ड के भी, ठीक, हाँ जी। तो ये करा दिया मैंने इसको किसके फॉर्म में स्टोर? एक एरे के फॉर्म में, ठीक है, हाँ जी। और लास्ट क्या है मेरा, जो मेरा एक्चुअल आंसर होने वाला है, तो एक्चुअल आंसर इसका क्या है? एक्चुअल आंसर है इसका सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर को मैंने स्टोर कर दिया, क्योंकि अपने डेटा को हमको स्टोर करना पड़ेगा ना कहीं, तो हाँ जी, सचिन तेंदुलकर, ये रहा। तो इसको मैंने एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ले लिया, ठीक है, इस पहले वाले को, ठीक है। अब ऐसी मैं इसको भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करा सकता हूं, सेकंड वाले को भी, हाँ जी। ऐसी मैं थर्ड वाले क्वेश्चन को भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में करा सकता हूं, हाँ जी। जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट वन हो गया, ऑब्जेक्ट वन हो गया, ये वाला, ये ऑब्जेक्ट वन हो गया। ऐसी मेरा ऑब्जेक्ट टू हो जाएगा, अगले वाला, ठीक है। ऐसी मेरा, इसको मैं ऑब्जेक्ट थ्री बोल दूंगा, ऑब्जेक्ट फोर, ऑब्जेक्ट फाइव, और ऐसी मेरे पास टोटल 20 ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। तो इन सबको मैं क्या करा सकता हूं? स्टोर, ठीक है। अब इन सबको मुझे एक साथ भी रखना पड़ेगा, इन सबको, तो इन सबको एक साथ कैसे रख सकता हूं मैं? ये डेटा एक साथ होना चाहिए ना, कहीं तो रखा होना चाहिए। ऑब्जेक्ट वन ही हो गया, फिर ऑब्जेक्ट टू की वैल्यू यहाँ पे, ऑब्जेक्ट थ्री की, ऑब्जेक्ट फोर की, ऐसे रख के ऑब्जेक्ट 20 की। तो इनको मैं एक साथ एरे के साथ रख सकता हूं कि ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट थ्री। बस ऐसे ही होता है आपके भाई, बैकएंड में भी आप यही कर रहे होगे। और सारे ऑब्जेक्ट को मैंने एक साथ रख दिया, ऑब्जेक्ट 20 एरे के फॉर्म में रख दिया। एरे के फॉर्म में क्यों रखा? ताकि मैं हर एक को एक्सेस कर पाऊं, पहले ऑब्जेक्ट को भी, दूसरे को भी, तीसरे को भी, चौथे को भी, पांचवें को, और अप टू 20। अब अगर मैंने इनको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर कर दिया, ठीक है, मान लो इसको मैंने एक नाम दे दिया क्वेश्चन बैंक, ठीक, हाँ, इनको मैंने ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर कर दिया। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है कि उसके अंदर क्या क्वेश्चन है, ऑप्शन है, आंसर है, ठीक है। तो ये जो एरे है मेरे पास, इससे मैं रैंडमली 5 क्वेश्चन कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूं, कर सकता नहीं कर सकता? कि रैंडम सेलेक्ट 5 ऑब्जेक्ट्स रैंडमली, है ना,
कोई भी 5 ऑब्जेक्ट रैंडमली सेलेक्ट कर लूंगा। हाँ जी, और जो 5 ऑब्जेक्ट मैंने रैंडमली सेलेक्ट करे उनको मुझे अब किस में डिस्प्ले कराना है, अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है। ये तो करना, उसके बाद ये सारे 20 ऑब्जेक्ट मैंने एक साथ रख दिए, किसके फॉर्म में, एक एरे के फॉर्म में। हाँ क्लियर है चीज, हाँ जी ये क्लियर है। हम कैसे सोच पा रहे हैं, देखो मैंने आपको क्या कहा था, एट द एंड हम जब भी हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे होंगे, अगर आपको पहली थिंकिंग रखनी है तो हम उसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर करेंगे, ठीक। हाँ जी, अब मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट 1 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट 2 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट 3, ऐसे आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, है ना। अब उन ऑब्जेक्ट का एक्सेस मुझे कैसे मिलेगा, उन सारे ऑब्जेक्ट का एक्सेस मुझे कैसे मिलेगा, एक एक करके सारे ऑब्जेक्ट मेरे पास होने, जैसे 100 ऑब्जेक्ट हो गए। 100 ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि 100 क्वेश्चन का पूल है उसके अंदर, कि उसके अंदर क्वेश्चन भी है, सारे ऑप्शन भी है और उनका करेक्ट आंसर भी है। उनको मैं एक साथ कैसे रख सकता हूं, एरे के साथ रख सकता हूं। हाँ जी, एरे के साथ रखने में क्या फायदा होगा कि मैं एक एक करके सबको एक्सेस कर पाऊंगा, कि इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। और एरे से ये भी फायदा हो जाएगा कि मैं इसमें से रैंडमली कोई भी 5 को सिलेक्ट कर सकता हूं। अब यहां पे हमने क्या किया, हम यहां पे देखो ये जो डेटा है ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ये डेटा आपको क्रिएट करना पड़ेगा इस फॉर्म में, ठीक। हाँ जी, अब ये डेटा अगर आप खुद से क्रिएट करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहां पे हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका, चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी को आप बोल सकते हो कि मेरे लिए एक एरे बना दो, हाँ जी, जिसमें क्वेश्चन होगा, हाँ जी, उसमें 4 ऑप्शन होंगे और उसमें एक करेक्ट आंसर वाला होगा, ठीक है, और ऐसी मुझे एक क्वेश्चन बैंक लाके दे दो। ये तुम चैट जीपीटी से बोल सकते हो और चैट जीपीटी तुम्हें ये बना के दे देगा, ये ऑब्जेक्ट 1, ठीक है। वरना तुम्हारे भाई बहुत टाइम लग जाएगा ये ऑब्जेक्ट बनाते बनाते, सारे क्वेश्चन ऑप्शन आंसर, क्वेश्चन ऑप्शन आंसर, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो ये काम तुम चैट जीपीटी से बनवा सकते हो, ठीक। हाँ जी, तो मैंने ये पहले से करा हुआ था, ठीक है, मैंने भी चैट जीपीटी से बनाया ये वाला, ये जो क्वेश्चन का बैंक है, ठीक। हाँ, तो ये तुम चैट जीपीटी से बनवा सकते हो। देखो वरना इतना बड़ा क्वेश्चन बनाने में तुम्हें बहुत हालत खराब हो जाएगी यार, इतने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन, है ना। ये चैट जीपीटी से बनवा सकते हो, है तो डेटा ही, तुम्हें डेटा तो चाहिए, हाँ, तो ये चैट जीपीटी तुम्हें बना के दे देगा, ठीक है भैया। ये मैं यहां पे रख देता हूं। तो ये रहा वो पूरा क्वेश्चन बैंक आपका। क्वेश्चन बैंक पहला ऑब्जेक्ट आपका ये रहा, ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, हु हैज द मोस्ट सेंचुरी इन इंटरनेशनल क्रिकेट, कॉमा, ऑप्शन सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रिकी पॉन्टिंग, जैक कॉलिस, आंसर सचिन तेंदुलकर। सेकंड क्वेश्चन, ऐसे आप इससे 50 क्वेश्चन भी बना सकते हैं क्योंकि चैट जीपीटी आराम से बना देगा क्वेश्चन आपके लिए, ठीक। हाँ जी, तो डेटा को अगर आपको कभी भी क्रिएट करना हो ना, आपको चाहिए चैट जीपीटी को बोलो, वो आपको बना के दे देगा, हाँ, ठीक है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, उसका अगला, ऐसी मैंने यहां पे 20 ऑब्जेक्ट ले लिए, ठीक। हाँ जी, अब यहां पे सवाल आता है कि मैं इससे 5 रैंडमली क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। हाँ जी, तो इसका एक फंक्शन बना देते हैं, ठीक है, रैंडम क्वेश्चन करके, ठीक है। मैंने इसका एक फंक्शन बना दिया, ठीक, जो मुझे 5 रैंडम क्वेश्चन लाके दे देगा, 5 रैंडम क्वेश्चन लाके दे देगा। अब मेरे पास इस एरे में से 5 रैंडम क्वेश्चन को मैं किस तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूं, ये जो मेरा क्वेश्चन बैंक था, इससे मैं 5 रैंडम क्वेश्चन किस तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूं। यहां पे हम क्या अप्रोच यूज करें, मेरे पास ये एरे है, ये एरे है, 20 नंबर है, 20 ऑब्जेक्ट है इसके पास। यहां से मुझे 5 रैंडमली सेलेक्ट करने, 5 ऑब्जेक्ट, 5 किसी भी ऑब्जेक्ट को रैंडमली सेलेक्ट करने। कैसे सेलेक्ट कर पाऊंगा, ये भी इसमें जो डेटा रखा है ना, 5 को मुझे रैंडमली सेलेक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट कर पाऊंगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया मैथ डॉट रैंडम से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, मैथ डॉट रैंडम से हम इसको सेलेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, ठीक। हाँ जी, बस मुझे यहां पे किस बात का ध्यान देना है, मैथ डॉट रैंडम मुझे एक वैल्यू लेके देगा, 0 से लेके 0 से लेके 1 तक, 1 इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, उसको मैं इंडेक्स में कन्वर्ट कर दूंगा, उसको मैं इंडेक्स में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो वो मुझे बता देगा कि मुझे कौन सा वाला इंडेक्स वाला उठाना है ना। हाँ जी, मैथ डॉट रैंडम का इस्तेमाल कर सकता हूं, रैंडमली कोई भी नंबर जनरेट करेगा, उसको बस मुझे इंडेक्स में कन्वर्ट कर देना है। इंडेक्स कहां से कहां तक, 0 से लेकर 19 तक, ठीक है। कोई भी इंडेक्स को मुझे अगर डिस्प्ले करेगा, हाँ जी, मैं वो वाला इंडेक्स सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। बस यहां पे मुझे ये इस बात का ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन 2 बार सेलेक्ट ना हो, एक क्वेश्चन 2 बार सेलेक्ट ना हो, बस इस बात को मुझे ध्यान देना है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पे एक कॉन्स्ट आंसर ले लेते हैं, ठीक है। एक ये मैंने यहां पे डाल दिया, हाँ। अब यहां पे मुझे 5 रैंडम क्वेश्चन उठाने हैं, तो मैथ डॉट रैंडम का इस्तेमाल कर सकता हूं, इनटू किससे मल्टीप्लाई करूं, मुझे इंडेक्स चाहिए ना 0 से लेकर 19 तक, टोटल 20 है तो 20, ठीक है। और इसकी फ्लोर वैल्यू, मैथ डॉट फ्लोर,
ठीक है, ये हमने डाल दिया, ठीक, हाँ जी, और इसको मैंने स्टोर करा दिया एक इंडेक्स के अंदर कि मैं ये वाला इंडेक्स उठाऊंगा। अब मुझे यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी एक इंडेक्स एक से ज्यादा बार सिलेक्ट ना हो, कोई भी एक इंडेक्स एक से ज्यादा बार सिलेक्ट ना हो, ठीक है, कि एक डेटा को अगर मैंने एक बार उठा लिया, अगर मैंने किसी एक डेटा को एक बार उठा लिया रैंडम सिलेक्शन में, कहां यही, हाँ, मान लो अगर मैंने इस वाले ऑब्जेक्ट 3 को उठा दिया तो दोबारा रैंडम में ये ऑब्जेक्ट 3 नहीं आना चाहिए। तो इसको मैं कैसे कंफर्म कर सकता हूं कि ये दोबारा ना आए? क्या हमारे पास कोई तरीका है? हाँ भैया, बिल्कुल तरीका है। मैं यहां पे सेट का इस्तेमाल कर सकता हूं। किसका? सेट का, ठीक है, हाँ जी। तो मैं यहां पे डेटा लिख देता हूं न्यू सेट करके, ठीक, हाँ जी। अब मुझे यहां पे क्या, किस चीज का ध्यान रखना है कि भैया जब तक मेरा इसका साइज, डेटा का साइज नॉट इक्वल टू 5 आता है, तो भैया ये काम करते रहना, ठीक, ये तो काम कराना मुझे, हाँ जी। ये सेलेक्ट करेगा कोई भी रैंडम वाला, सेलेक्ट हो गया, हाँ जी, इंडेक्स, ठीक है, उसको अपने सेट के अंदर मैं डाल दूंगा। तो डेटा डॉट ऐड करके कर देना हम, हाँ जी। तो भैया इस वाले को इंक्लूड करा दो, तो क्वेश्चन बैंक ये लीजिए, ठीक, हाँ जी। बस इस चीज का ध्यान रखना है, आपका काम कंप्लीट हो गया, इसकी मुझे जरूरत है नहीं। ये देखो, ये देखो, तो मैंने यहां पे किसका इस्तेमाल किया? मैंने एक सेट का इस्तेमाल किया, और मैंने क्या कहा, जब तक डेटा डॉट साइज क्या बता रहा है? सेट का साइज, ठीक है। जैसे ही सेट का साइज 5 हो जाएगा आपको रुक जाना है, ठीक, हाँ जी। अगर, क्योंकि आपको पता है कि सेट सिर्फ यूनिक एलिमेंट ही अपने अंदर इंसर्ट करेगा, ठीक है। जब सेट को लगेगा कि ये एलिमेंट दोबारा आ रहा है, ये ऑलरेडी मेरे पास प्रेजेंट है, तो उसको रिजेक्ट कर देगा, उसको अपने अंदर नहीं डालने देगा, क्योंकि सेट के अंदर हमेशा यूनिक एलिमेंट ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो हम यहां पे सेट का प्रयोग कर सकते हैं, यूज सेट फॉर यूनिक एलिमेंट या फिर यूनिक ऑब्जेक्ट। क्लियर ही चीज? हाँ जी, क्लियर ही चीज, हाँ जी। और उसके बाद मैं अपने रिटर्न कर दूंगा इसको, किसको? अपने क्वेश्चन, जो भी अपना ये डेटा आया है, ठीक है। लेकिन मुझे यहां पे सेट डेटा को मैंने यहां से रिटर्न कर दिया। क्या मुझे डेटा को रिटर्न करना है या एरे को रिटर्न करना है? अभी हम ये बाद में देख लेंगे, ठीक, हाँ जी। तो हमने यहां से 5 रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट होंगे। ये 5 क्या है कि 5 क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाए, ताकि 5 क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। ये इंडेक्स बता रहा है कौन सा इंडेक्स वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। वो इंडेक्स अगर ऑलरेडी प्रेजेंट रहा, वो वाला क्वेश्चन बैंक वाला, तो मैं उसको नहीं लूंगा, अगर नहीं हुआ तो उसको ले लूंगा, बस यहां तक। हाँ भैया, हाउ टू कन्वर्ट सेट इनटू एरे, बिल्कुल सही बात, कि यहां पे जब मैं रिटर्न करूंगा तो ये इसको मुझे किस में रिटर्न करना पड़ेगा? एक एरे के फॉर्म में रिटर्न करना पड़ेगा, है ना। सेट तो रिटर्न करूंगा नहीं, तो एरे के फॉर्म में कैसे रिटर्न करूं? इसको कैसे करूंगा? याद है या भूल गए मेरे दोस्त कि सेट को एरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कन्वर्ट सेट इनटू एरे, या भूल गए? याद है स्प्रेड ऑपरेटर? याद है कुछ? हाँ भैया, ये अच्छा लॉजिक था। अरे अभी तो मैंने डीए से बताया नहीं तुम्हें भाई, अभी इसको ऑप्टिमाइज करूंगा, वो ऑनलाइन कहीं नहीं मिलेगा। बोला था ना आज डीए से इंक्लूड कराऊंगा, इसी वाले पार्ट में कराऊंगा डीए से इंक्लूड, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये तो फर्स्ट मेथड है जो तुम हर एक बच्चे के दिमाग में आया होगा कि हम इस तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और 1-2 तरीके तुमने चैट जीपीटी से पूछ लिए होंगे या ऑनलाइन ढूंढ लिए होंगे, हाँ जी। पर एक तरीका मैं तुम्हें आज बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल और आसान, मोस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच वही बंदा सोच पाएगा जो डीएसए करता है, ठीक, हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहां से तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है कि हमें रैंडम क्वेश्चन सेलेक्ट करने तो आ गए, ठीक है भैया। अब हम आते हैं अपने index.html में। मैंने क्या कहा था आपको कि मैं इस पूरे इंडेक्स को खुद से क्रिएट करूंगा, इस पूरे को, ये पूरे div, क्लास, क्वेश्चन, इन सबको मैं खुद से क्रिएट करूंगा, ठीक है। फॉर्म ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा यहां पे? सबसे पहला काम मेरा यहां पे क्या होने वाला है? इस फॉर्म को सिलेक्ट करना, ठीक है, हाँ जी। तो चलो फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं। भाई तू इधर ही आ जा। अब यहां से सिलेक्ट द फॉर्म एंड इंसर्ट ऑल दी एलिमेंट्स इनटू इट, यही तो करना है मुझे, हाँ जी। तो फॉर्म को सिलेक्ट कैसे करूंगा? कॉन्स्ट फॉर्म, हाँ जी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, या फिर क्वेरी सिलेक्टर लगा देते फॉर्म पे,
ले लो भाई, आ गया तुम्हारा फॉर्म। अच्छा, फॉर्म तो सेलेक्ट हो गया। अच्छा, फॉर्म सेलेक्ट हो गया, पर भैया फॉर्म का करोगे क्या? पहले काम तो इवेंट लिस्टनर अभी मत लगा देना। अभी मुझे यहां पे क्या लगाना है, पहले मुझे इनको इंक्लूड करना है। सबसे पहला काम मेरा क्या है, यहां पे इस डिव क्लास को बनाना, इस डिव क्लास को बनाना, ये डिव क्लास क्वेश्चन, ठीक है। और इस डिव क्लास क्वेश्चन के अंदर कहां से कहां तक एलिमेंट प्रेजेंट है आप देखोगे। ये डिव क्लास जो क्वेश्चन मैंने बनाया, हाँ जी, इसके अंदर एक पैराग्राफ है, हाँ जी, फिर एक लेबल है, हाँ जी, फिर एक और लेबल है, हाँ जी, फिर एक और लेबल है, हाँ जी, और फिर एक और लेबल है, और फिर जाके ये डिव क्या है, क्लोज है। यही तो कर रहा हूं मैं यहां पे, हाँ जी। तो सबसे पहले मेरे को यहां पे एक डिव क्लास बनानी है, मैं यहीं से आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, फॉर्म के अंदर ये डिव क्लास को यहां पे बनाने वाले हैं। तो चलो पहले डिव क्लास बना लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। हाँ जी, तो हमने कहा सबसे पहले इस डिव क्लास को बना देते हैं। तो डिव क्लास कैसे बनेगी, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट किसको बनाना है, डिव को बनाना है। बन गया भैया डिव। तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पे कॉन्स्ट डिव। देखो यहां पे ना डिबगिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे दोस्त। कहां पे, इसमें जब आप ये करते हो, ये वेब डेवलपमेंट, ठीक। हाँ भैया, यहां पे इसकी क्लास क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाऊंगा मैं, क्लास क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा भैया, बहुत आसान काम है। डिव एलिमेंट डॉट क्लास नेम को बोल दीजिए क्या, क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, अब डिव एलिमेंट पूरे तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब डिव एलिमेंट के अंदर क्या क्या डेटा डालना है, क्या क्या डेटा डालना है, ठीक है। हाँ जी, अब ये डेटा आएगा कहां से, इस डिव एलिमेंट के पास ये डेटा आएगा कहां से, बताइए। इस डिव एलिमेंट के पास ये डेटा आएगा कहां से, कि पहला ये वाला, ये ऑब्जेक्ट ही तो आपके पास, ये पूरा लेके यहां तक ये ऑब्जेक्ट ही है ना। हाँ जी, मैं बोल रहा हूं ये पूरा आपके पास ऑब्जेक्ट ही तो है, ये पूरा पैराग्राफ से लेके यहां तक। रीड में आते हैं, आराम से रीड करेंगे पूरे डेटा को, ठीक है। ओहो हो, ये तो बहुत गंदा हो गया, वहीं पे देखना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास डिव एलिमेंट है, हमने डिव एलिमेंट क्रिएट करा। मैंने कहा ये पैराग्राफ, ये लेबल 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 लेबल, ठीक है। इसी के अंदर मुझे वैल्यू बननी है ना। हाँ नहीं, इनको मुझे क्रिएट भी करना है, इनके अंदर मुझे वैल्यू भी बननी है, ठीक। हाँ जी, वो कैसे भरूंगा मैं, वो कैसे भरूंगा, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस पैराग्राफ को क्रिएट करते हैं। पहले पैराग्राफ को क्रिएट करते हैं। पैराग्राफ कैसे क्रिएट होगा, पैराग्राफ कैसे क्रिएट होगा बताइए भैया। पैराग्राफ क्रिएट करना तो बहुत आसान काम है, कि भैया डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, कर दिया पैराग्राफ। अरे बहुत आसान है ये तो। हाँ जी, और इसको मैं लिख दूंगा कॉन्स्ट पैरा, बहुत आसान काम है, ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब इस पैराग्राफ के अंदर डेटा भी बनना है, ये वाला, हु हैज द मोस्ट इंटरनेशनल, हु हैज द मोस्ट सेंचुरीज इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ये डेटा इसके अंदर कैसे भर पाऊंगा, ये डेटा इसके अंदर कैसे भर पाऊंगा बताइए। इस डेटा का एक्सेस होना चाहिए मेरे पास। हाँ जी, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इस डेटा का एक्सेस। इस डेटा का एक्सेस मिलेगा कहां से, मैं आपसे पूछूंगा, ये डेटा का एक्सेस मिलेगा कैसे। सबसे पहले ये डिव क्लास क्वेश्चन वाला मेरा इसके अंदर कौन सा आएगा, जो आपने पहला वाला सेलेक्ट किया यहां से, ये डेटा है ना जो आपका पास आया है, ये रैंडम क्वेश्चन वाला, कि फंक्शन रैंडम क्वेश्चन। हाँ जी, ये 5 रैंडम क्वेश्चन ला के आपको दे देगा, ठीक। हाँ जी, तो सबसे पहले इस रैंडम फंक्शन वाले को कॉल करते हैं, ठीक है, ताकि मेरे पास 5 रैंडम क्वेश्चन आ पाए। तो चलो कॉन्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम लिख देते, इसका नाम प्रॉब्लम इक्वल टू रैंडम क्वेश्चन। तो अब मेरे प्रॉब्लम के अंदर 5 रैंडम क्वेश्चंस आ चुके हैं। प्रॉब्लम के अंदर क्या आ चुका है, 5 रैंडम क्वेश्चन। इसको ऊपर लिखते हैं फॉर्म के बाद। प्रॉब्लम के अंदर क्या आ चुके होंगे, 5 रैंडम क्वेश्चन। यहां से मैंने रैंडम फंक्शन को कॉल किया, तो इसने इसको एक एरे रिटर्न करके दिया होगा, जिसके अंदर 5 क्या होंगे, रैंडम क्वेश्चंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब एक एक करके उन रैंडम क्वेश्चन को देखते हैं, एक एक करके। कैसे देखूंगा, प्रॉब्लम डॉट फॉर ईच ऑपरेशन में यहां पर लगा सकता हूं। हाँ जी, कोई भी आप लूप यहां पे इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं यहां पे फॉर ईच का इस्तेमाल कर रहा हूं। एक एक करके यहां से वैल्यूज को निकालना स्टार्ट करता हूं, अंदर से एक एक करके सारी वैल्यू को निकालना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। हाँ जी, प्रॉब्लम के अंदर क्या होगा, एक एक करके सारे ऑब्जेक्ट निकलेंगे ना आपके, जो भी ऑब्जेक्ट आपके अंदर रखे गए। हाँ जी, तो उनको मैं कैसे निकालूंगा, बहुत आसान काम है। तो या तो उनका नाम ओबीजे दे दो। हाँ जी, चलो ओबीजे दे देते हैं, चलिए। और यहां पे इसको ऐसे ले लेते हैं, कॉल बैक फंक्शन होगा यहां पे।
तो ओबीजे के अंदर क्या होगा, जो मेरा पहली वाला प्रॉब्लम होगा, जो मेरा पहला डेटा होगा, जो भी रैंडम क्वेश्चन के अंदर मान लो ये था, तो ये वाला ऑब्जेक्ट इस ओबीजे के अंदर चले जाएगा, इस ओबीजे के अंदर, इस ओबीजे के अंदर। ठीक, हाँ जी, ओबीजे के अंदर क्या है, पहला डेटा है, पहला डेटा ये वाला। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, मान लो ये ओबीजे के अंदर पहला डेटा ये वाला है, कॉपी कर लिया मैंने, मतलब रैंडम सेलेक्ट हुआ, हाँ जी, ओबीजे के अंदर ये आ गया। इसको मैं कमेंट करके लिखता हूं कि मान लो ओबीजे के अंदर ये वाला डेटा आ गया, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक, ताकि आप विजुअलाइज कर पाओ, कोई भी आ सकता है उसके अंदर। ठीक है, सपोज ये वाला आया, ठीक, हाँ जी। अब यहां से मुझे क्या करना था, सबसे पहले मुझे यहां पे, अब ये जो काम मैंने यहां पे किया ना, इसी को मुझे अंदर करना है कि सबसे पहले आप एक डिव एलिमेंट बनाइए, हाँ जी, एक डिव एलिमेंट बनाइए, हाँ जी, डिव एलिमेंट को एक क्लास का नाम दीजिए क्वेश्चन, हाँ जी, एक पैराग्राफ लीजिए, हाँ जी, पैराग्राफ मैंने क्रिएट करा, हाँ जी, पैराग्राफ के अंदर मैं डेटा को भर सकता हूं, पैरा के अंदर अब मैं डेटा को भर सकता हूं टेक्स्ट कंटेंट करके। ठीक, हाँ जी, पैराग्राफ के अंदर कंटेंट भरना था ना मुझे, ये हु हैज द मोस्ट सेंचुरीज इन इंटरनेशनल क्रिकेट, तो इसको मैं कैसे भरूंगा, हु हैज द मोस्ट सेंचुरीज इन इंटरनेशनल क्रिकेट, बताइए कैसे भरूंगा। ये डेटा मुझे कहां से मिल सकता है, मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट है तो यहां से मिल सकता नहीं ये, हाँ जी, ये, हाँ जी, कैसे करूंगा एक्सेस, बहुत आसान काम है मेरे दोस्त, ओबीजे, हाँ जी, ऑब्जेक्ट ये तो है इसका नाम, हाँ जी, ऑब्जेक्ट, हाँ जी, और यहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन, ये लीजिए, तो इससे क्या आएगा, इसका आपके पास एक्सेस आएगा, हु हैज द मोस्ट सेंचुरीज इन वर्ल्ड क्रिकेट, क्लियर है चीज, हाँ जी, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर आपको क्या चाहिए, पैराग्राफ के अंदर क्या चाहिए था आपको, पैराग्राफ के अंदर आपको क्वेश्चन वाला फील्ड चाहिए ना, हाँ जी, तो क्वेश्चन वाले फील्ड को एक्सेस कैसे करोगे आप, क्वेश्चन वाले फील्ड को, तो ऐसे तो करोगे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन करके, हाँ जी, तो ये अब जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी, हु हैज द मोस्ट सेंचुरीज इन इंटरनेशनल क्रिकेट, वो पैरा के टेक्स्ट के कंटेंट के अंदर चली जाएगी, बहुत सही है, हाँ जी। अब उसके बाद मुझे क्या बनाना है, ये 4 ऑप्शन वाले बनाने, ठीक है, क्रिएट 4 ऑप्शंस, यहां तक क्लियर है पहले, हाँ, पहले ये क्लियर है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या दिक्कत आ रही है, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भैया। ऑब्जेक्ट डॉट क्वेश्चन से आएगा, क्यों नहीं आएगा, आएगा, ऑब्जेक्ट डॉट क्वेश्चन से भी आएगा मेरे दोस्त, आएगा। अरे ऑब्जेक्ट को तो एक्सेस कर रहे हो मेरे दोस्त, उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करो, कैसे भी करो, तुम्हारी मर्जी, कैसे भी करो, ठीक, हाँ जी। अब यहां पे ना एक चीज ध्यान देने वाली है, क्या है वो ध्यान देने वाली चीज, यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पे हमने लिखा है हु हैज द मोस्ट सेंचुरीज इन इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक, हाँ जी, पर अगर मैं यहां पे ध्यान देने के लिए आपसे बात करूं, यहां पे एक 1 भी है, 1 डॉट दिख रहा है, 1 डॉट स्पेस दिख रहा है आपको, हाँ जी, ये 1 डॉट मिलेगा कैसे, ये तो था ही नहीं मेरे क्वेश्चन का पार्ट, हाँ जी, ये 1 डॉट मिलेगा कैसे, तो मेरे दोस्त यहां से हमारे पास एक और होती है, क्या होता है, इंडेक्स, ठीक, हाँ जी, इंडेक्स, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इंडेक्स +1, लिख सकता नहीं लिख सकता, इंडेक्स प्लस वन से क्या आ जाएगा, पहले इंडेक्स 0 वाला आएगा, फिर 1 वाला आएगा, हाँ जी, अगर पहला क्वेश्चन है तो इंडेक्स 0 होगा, तो लेकिन मुझे यहां पे क्या लिखना है, 1 लिखना है, लेकिन स्क्रीन में उसको कैसे भेज पाऊंगा मैं, तो मुझे यहां पे इसको इस फॉर्म में भेजना पड़ेगा, और यहां पे हम लगा देंगे $, ये लीजिए, यहां पे डॉट, हाँ जी, और इसके लिए भी $, ये लीजिए। अब ये बिल्कुल वैसे फॉर्म में आएगा, पहला क्वेश्चन था इंडेक्स 0 होगा, 0 + 1 1 डॉट ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन, अब आ जाएगा आपके उसमें, बिल्कुल। ये क्यों लेते हैं हम, इस फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल है, जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को अगर मुझे स्ट्रिंग के अंदर मेंशन करना है तो मैं इन साइन का इस्तेमाल करता हूं, ये आपको पता ही होगा, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक, हाँ जी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब हम अगले उसमें चलते हैं, अब मुझे यहां पे 4 ऑप्शन को क्रिएट करने, लेबल, है ना, उनके लेबल के अंदर ही मैंने इनपुट रखे हुए हैं, पहला इनपुट, तो 4 बार लेबल को क्रिएट करना है, तो लेबल को 4 बार क्रिएट कैसे करूंगा, 4 बार ही लेवल क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि मेरे एरे के अंदर ऑप्शन के अंदर 4 वैल्यूज हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, इसीलिए। तो भैया चलो इस पे आ जाते हैं, अपने ऑप्शन के ऊपर इटरेट करते हैं। अपने ऑप्शन के ऊपर इटरेट कैसे कर सकता हूं मैं, ऑब्जेक्ट ऑप्शंस, ठीक, हाँ जी, कुछ नहीं कर रहा हूं, फॉर ईच, इसमें भी वही, ठीक है, जो भी वैल्यू आपकी आ रही है
ये मैंने लिख दिया, ऑब्जेक्ट के ऊपर इटरेट कर रहा हूं, एक एक करके वैल्यू आएगी, एक एक करके वैल्यू निकलेगी इस ऑप्शन से। पहले सचिन तेंदुलकर निकली, विराट कोहली निकलेगी, फिर रिकी पॉन्टिंग निकलेगी, फिर जैक कालिस निकलेगी। मान लो सबसे पहले सचिन तेंदुलकर लिखा, तो सचिन तेंदुलकर को मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे यहां पे क्या बनाना पड़ेगा, लेबल बनाना पड़ेगा, एक लेबल, हाँ जी, और लेबल के अंदर इनपुट को डालना पड़ेगा। तो लेबल को कैसे क्रिएट करेंगे हम, लेबल को कैसे क्रिएट करेंगे इसके अंदर मुझे लेबल को क्रिएट करना पड़ेगा ना मेरे दोस्त। हाँ जी, कैसे क्रिएट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्रिएट एलिमेंट, लेबल क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट एलिमेंट, किसको, लेबल को। लेबल क्रिएट हो गया, इसको लेबल के अंदर स्टोर कर दो, कॉन्स्ट लेबल, ठीक है। उसके बाद भैया लेबल तो क्रिएट हो गया, उसके साथ भैया लेबल के अंदर ये इनपुट वाला भी है, इस वाले एलिमेंट को भी क्रिएट करना पड़ेगा, इनपुट वाले को कैसे क्रिएट करूंगा, कॉन्स्ट इनपुट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, बहुत आसान तरीके से इनपुट को क्रिएट कर दिया। चलिए इनपुट भी क्रिएट हो गया, हाँ जी। अब इनपुट के अंदर भैया बहुत सारी वैल्यूज हैं, इनपुट का जो टाइप है वो रेडियो है, चलो कर दो इनपुट डॉट टाइप, एक्सेस तो आपके पास है ही ना, हाँ जी, क्या है, रेडियो है। अच्छा, और क्या क्या भैया उसके अंदर, भैया यहां पे ना ये जो नेम है इनपुट डॉट नेम, ये है क्वेश्चन वन क्वेश्चन वन क्वेश्चन वन क्वेश्चन वन, लेकिन बाकियों के लिए क्वेश्चन टू क्वेश्चन टू क्वेश्चन टू क्वेश्चन टू, इस नेम को मुझे क्वेश्चन वन लिखना पड़ेगा। कैसे लिख पाऊंगा, मेरे लिए आसान काम है, इनपुट डॉट नेम क्वेश्चन वन कैसे लिख पाऊंगा, इसे लिख सकता हूं ना इंडेक्स की हेल्प से, हाँ जी, क्यों, डॉलर साइन लगाया, इंडेक्स प्लस वन कर दो बस, इंडेक्स प्लस वन, वो अटैच हो जाएगा ऑटोमेटिकली उसके साथ, कि इनपुट के नेम के साथ क्वेश्चन वन अटैच कर देना, वो इंडेक्स से मैं ले सकता हूं, इंडेक्स 0 था तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, खत्म। हाँ, और भैया इसकी वैल्यू सचिन तेंदुलकर, जो यहां से ये वैल्यू निकल रही है, चलो इनपुट डॉट वैल्यू के अंदर एक काम करते हैं, इसको डेटा लिखते हैं, हाँ इसको डेटा लिखते हैं, डेटा मैंने किसी और को मेंशन तो नहीं किया ना अभी, नहीं, ठीक है, इसके अंदर डेटा को डाल दो, डेटा के अंदर क्या रखा है, सचिन तेंदुलकर रखा है। तो अभी यहां पे क्या हो रहा है, ये क्रिएट 4 ऑप्शन से क्या हो रहा है, यहां पे हम डिस्कस करते हैं, क्रिएट 4 ऑप्शन से क्या हो रहा है, ये ऑप्शन वाला फील्ड था, इसने इसको खोला और ये पूरा एरे आपके पास आ गया होगा, अरे यार कहां गया ये पूरा ऑप्शन यहां पे आ गया होगा, ये वाला, ठीक है, ऑप्शन वाले फील्ड के अंदर ये था। तो सबसे पहले डेटा ये ऑब्जेक्ट आपके पास, ऑब्जेक्ट ऑप्शन वाला है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रिकी पॉन्टिंग और जैक कालिस, इस एरे से एक एक करके बाहर निकलेंगे, एक एक करके बाहर निकलेंगे, ठीक है, हाँ जी। कैसे निकलेंगे, पहले डेटा के अंदर सचिन तेंदुलकर आएगा, तो इनपुट वैल्यू के अंदर मैंने सचिन तेंदुलकर डाल दिया, ठीक, हाँ जी, ये इस तरीके से इसके अंदर आएंगे। अब अगला काम क्या है मेरे पास, इस इनपुट को इस लेवल के अंदर डालना, कैसे डाल पाऊंगा, बहुत आसान काम है, लेवल डॉट अपेंड चाइल्ड, किसको कर दो, जो आपका इनपुट था, ठीक है भैया। अब उसके बाद यहां पे ये जो सचिन तेंदुलकर है ये क्या है, अब देखो बहुत बच्चे नहीं यहां पे कंफ्यूज होते हैं, बहुत ध्यान से यहां पे सोचना, ठीक है, इनपुट फील्ड आपका यहां से लेके यहां तक ही है, ठीक है, हाँ जी। कई लोग ऐसी मिस्टेक करते हैं कि वो सोचते हैं कि इनपुट के इनर एचटीएमएल में सचिन तेंदुलकर लिख दो, नहीं भाई, ये इसका इनर एचटीएमएल नहीं है, इनपुट फील्ड आपका सिर्फ इतना ही होता है, इतना ही, ये इसका इनर एचटीएमएल का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये अलग से कोई टेक्स्ट नोड है, ठीक, हाँ जी, इसको इनर एचटीएमएल में मत डाल देना कि भैया ये वाला जो सचिन तेंदुलकर है इसको मैं ऐसा करके डाल देता हूं कि इनपुट डॉट इनर एचटीएमएल करके, नहीं भाई, वो उसका इनर एचटीएमएल नहीं है इनपुट का, ठीक, हाँ जी, वो नहीं है, वो अलग ही है पूरा, वो अलग है, ठीक, ये एज अ टेक्स्ट नोड ऐड हो रखा है यहां पे, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक, हाँ जी। तो टेक्स्ट नोड कैसे क्रिएट करते हैं हम, कर लो भाई, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, किसको करना है, जो हमारा ये डेटा था, ठीक, हाँ जी, और जो ये टेक्स्ट नोड क्रिएट हुआ है इसको लेबल के ऊपर अपेंड कर दो, लेबल डॉट अपेंड चाइल्ड, क्योंकि उसका चाइल्ड ही होने वाला होगी, ठीक है। तो लेबल के चाइल्ड को, लेबल के साथ कौन कौन अपेंड हुए, एक ये इनपुट फील्ड और ये एज अ टेक्स्ट नोड, ठीक, हाँ जी, ये आपका लेबल यहां पे खत्म हो चुका है, ठीक, हाँ जी। उसके बाद आपका क्या बनेगा, यहां पे ये क्वेश्चन वाला था, हाँ, मेरा गलत थकता जा रहा है, ओके, हाँ। अब यहां पे एक लास्ट में अपना ये ब्रेक टैग लग रखा है, ठीक है, तो इस ब्रेक टैग को भी अभी लिख दें, नहीं अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम यहां पर आते हैं,
तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा? अभी तक हमने अपना एक डिव एलिमेंट बनाया क्वेश्चन वाला, जो हमने बना चुके हैं। उसके बाद हमने पैराग्राफ बनाया, बहुत सही। उसके बाद हमने पैरा का टेक्स्ट कंटेंट बना दिया। हाँ जी, अब हम एक काम करते हैं, जो हमने ये क्वेश्चन बनाया है इस पैराग्राफ को अपेंड कर देते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर। कैसे करेंगे? इस डिव एलिमेंट के अंदर, डिव एलिमेंट के अंदर डिव एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, यहीं पे करना पड़ेगा, पैरा वाले को कर दिया, ठीक। हाँ जी, और ये जो अंदर आपने इतना सारा खिचड़ी बनाई है, अब आपका लेवल पूरी तरीके से क्रिएट हो चुका है, लेवल आपका पूरी तरीके से क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब इस लेवल को भी अपेंड कर दो इस क्वेश्चन वाले के साथ, इस डिव एलिमेंट के साथ, ठीक। हाँ जी, जैसे कोई क्रिएट हो जा रहा है उसको अपेंड करते जाओ, डिव एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, किसको करना है? लेवल को, कर दिया। उसके बाद अगला क्या है मेरे पास? भैया ये br टैग भी अपेंड होगा, सॉरी, ये br जो टैग है इसको भी अपेंड कर दो, ठीक। हाँ जी, इसको भी अपेंड करना है, ठीक। किसके साथ? इस डिव एलिमेंट के साथ ही। चलो इसको भी कर देते हैं। तो डिव एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट कर देते हैं, और वहां पे br टैग को क्रिएट हो जाएगा और वो अपेंड हो जाएगा फाइनली। तो इससे क्या हुआ हमारा? फाइनली इसकी हेल्प से हमारा ये पहला वाला क्रिएट हो जाएगा। कौन सा वाला डेटा? ये वाला डेटा क्रिएट हो गया पूरा। ये जो डिव क्लास क्वेश्चन वाला था ना, ये पूरा क्रिएट हो चुका है, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा। कैसे हुआ ये क्रिएट? देखो फिर से डिस्कस करते हैं, यहां पे हुआ क्या। मैजिक सबसे पहले, हाँ सबसे पहले मैजिक देखो, मैजिक देखो। सबसे पहले मुझे क्या करना था? सबसे पहले मुझे क्या करना था? आप खुद से कुछ क्वेश्चन पूछो। भैया एक डिव एलिमेंट होगा, मैं सबसे पहले यहां पे अगर हम डिस्कस करें, यहां पे मैं लिख देता हूं। हमने फॉर्म क्रिएट करा, सबसे पहले हमारे पास एक डिव एलिमेंट होगा, ऐसे करके, हाँ जी ऐसे करके डिव के अंदर हमें क्या क्या चाहिए था? डिव एलिमेंट के अंदर एक उसका चाइल्ड होगा पैराग्राफ, ऐसे करके, ठीक है भैया। एक कौन होगा? पैराग्राफ होगा, ठीक है। अगला होगा लेवल, ठीक है, उसका बच्चा एक लेवल होगा। समझा दूंगा तुम्हें, डरो मत। लेवल, ठीक है। और लेवल का बच्चा कौन है? इनपुट है, इनपुट वाला, ठीक। हाँ जी, और इनपुट का भाई कौन है? जो हमने वहां पे वो टेक्स्ट नोड लिखा हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। ये हमें क्रिएट करना था पहले, ठीक है। और ऐसे ये बहुत सारे होने वाले हैं, ऐसे ये बहुत सारे होने वाले हैं, ऐसे ये बहुत सारे होने वाले हैं। तो अगर हम एक को क्रिएट करना सीख गए तो बाकी भी क्रिएट हो जाएंगे, ठीक। हाँ जी, तो हमने डिव एलिमेंट लिया, डिव एलिमेंट हमने यहां से क्रिएट करा, कॉन्स्ट डिव एलिमेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट डिव, क्रिएट हो गया। हाँ जी, सबसे पहले हमने उसको क्लास का नाम दिया कि वो इस क्लास का है, ठीक। हाँ जी, उसके बाद हमें क्या बनाना था? डिव तो हमारा बन गया। उसके बाद हमें पैराग्राफ बनाना था, तो पैराग्राफ हमने यहां पे बना दिया, ठीक है। हाँ जी, अब पैराग्राफ के अंदर का टेक्स्ट कंटेंट हमने इंसर्ट करा दिया, ये जो भी पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट कंटेंट था, हु हैज द मोस्ट सेंचुरीज इन इंटरनेशनल क्रिकेट, तो हमने इस तरीके से करा दिया, ठीक। हाँ जी, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट हमने किसको मानना का था? एक एक करके हम सबके ऊपर इटरेट कर रहे थे ना, जो भी हमने वहां से डेटा लाए थे प्रॉब्लम के अंदर। हाँ जी, तो ऑब्जेक्ट मैंने आपको दिखाया था, ऑब्जेक्ट हमारा ये रहा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन ये रहा, तो क्वेश्चन हमने इस तरीके से अपेंड इसके अंदर करा दिया। अब जैसे ही हमारा पैराग्राफ बन गया, तो डिव एलिमेंट के अंदर पैराग्राफ को डाल दो, तो अपेंड चाइल्ड करके ये पी इसके अंदर चला जाएगा। अभी था नहीं, अब ये गया, ठीक। हाँ जी, तो अभी ये बाहर है, अभी ये क्रिएट नहीं हुए हैं, ये वाले, ये अभी सब के सब बाहर थे, ये वाला भी अभी डिव एलिमेंट खाली था, ठीक है। तो मैंने जैसे ही बोला कि पैराग्राफ को अपेंड चाइल्ड कर दो, तो पैराग्राफ अंदर जा चुका है इसके, ठीक। हाँ जी, अब उसके बाद मेरा पास अगला ऑप्शन क्या था कि मुझे ये सारे लेवल को क्रिएट करना था। एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल, चार लेवल क्रिएट करने। ये लेवल किसके हेल्प से क्रिएट होंगे? जो ये चार लेवल थे, ये किसके हेल्प से क्रिएट होंगे? ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो आपके ये चार ऑप्शन थे, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रिक्की पॉन्टिंग, जैक कॉलिस। तो सबसे पहले सचिन तेंदुलकर का बनाओ, सचिन तेंदुलकर से कैसे बनाऊंगा? ये एरे की फॉर्म में, तो एरे को एक्सेस मैं ऐसे कर सकता हूं,
ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑप्शंस, हाँ जी, डॉट फॉर ईच, हाँ जी। डेटा क्या रखेगा, एक एक करके वैल्यू निकालेगा, पहले सचिन तेंदुलकर, फिर विराट कोहली, फिर रिकी पॉन्टिंग, फिर जैक कालिस। तो मान लो सबसे पहले उसने सचिन तेंदुलकर निकाला। अब सबसे पहले आपको अब क्या क्रिएट करना है, लेवल क्रिएट करना है। यहां से भी आप देख सकते हो, सबसे पहले मुझे लेवल क्रिएट करना है, तो लेवल क्रिएट कर दिया, ठीक है भैया, लेवल क्रिएट कर दिया। उसके बाद आपको इनपुट क्रिएट करना है, ये रहा आपका इनपुट, ये आपका इनपुट रहा, ये आपने क्रिएट कर दिया, ठीक है। उसके बाद इनपुट के अंदर की सारी वैल्यू को आपने भर दिया, जो भी इनपुट के अंदर दे रखी थी, टाइप, नेम, वैल्यू, ठीक, ये सब आपने भर दिया, ठीक है। अब जब आपने ये भर दिया तो भाई अब आपके पास क्या है, आपने यहां पे लेवल क्रिएट कर दिया। मैं यहां पे दिखा देता हूं, हमने यहां पे लेवल क्रिएट कर दिया ऐसे करके, ये लेवल क्रिएट हो गया, ठीक है। आप इनपुट भी क्रिएट कर दिया, इनपुट को भी आपने क्रिएट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। इनपुट वाला फील्ड भी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब आप कह रहे हो यहां पे कि भैया इनपुट को आप अपेंड चाइल्ड कर दो लेबल के साथ, ठीक है। तो इनपुट अब अंदर चले जाएगा लेबल के, तो ये अब यहां पहुंच गया इसका एज अ चाइल्ड, ठीक है। उसके बाद हमने कहा लेवल के अपेंड चाइल्ड में एक टेक्स्ट नोड ऐड कर दो, टेक्स्ट नोड चाहिए था ना यहां पे, ये लास्ट वाला सचिन तेंदुलकर, हाँ जी। तो ये भी हमने ऐड कर दिया, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए था कि भैया इसको भी हमने अपेंड चाइल्ड करा दिया, किसके, लेवल को। अब हमने लेवल को किस में अपेंड करा दिया, डिव एलिमेंट के साथ, डिव एलिमेंट के साथ। तो इस पूरे को उठा के हम कहां लेके चले गए, एज अ अपेंड चाइल्ड, इसके साथ ये अपेंड हो गया। अब यहां तक तो काम कंप्लीट हो चुका है, यहां से लेके यहां तक। अब इसमें एक बीआर टैग को भी अपेंड कराना है, किसके साथ, एक डिव एलिमेंट के साथ। तो उसको मैं कैसे कराऊंगा, इसलिए मैंने लास्ट वाला ऑप्शन लिखा था कि डिव एलिमेंट के साथ ये बीआर टैग को भी अटैच करा दो, तो वो बीआर टैग भी इसके साथ अटैच हो जाएगा, ऐसे करके। ये रहा, ये आपका बीआर टैग भी इसके साथ अटैच हो चुका है, ठीक, हाँ जी। अब अभी तो इसने क्या किया है, यहां पे जो अभी हम काम कर रहे थे, अभी हम यहां पे जब काम कर रहे थे, अभी हमने सिर्फ सचिन तेंदुलकर के लिए देखा है। अब यही काम ये विराट कोहली के लिए करेगा, फिर विराट कोहली के लिए लेवल क्रिएट होगा, इनपुट क्रिएट होगा, और फिर से वही काम होगा। तो अब इसके अंदर फिर से यही वैल्यू जाएगी दोबारा, विराट कोहली के लिए भी, ये विराट कोहली वाला, ये विराट कोहली वाला। फिर सेम कहानी अगला, जब वो दूसरी वैल्यू यहां से उठाएगा, अब उसने रिकी पॉन्टिंग उठाया, अब आपका रिकी पॉन्टिंग वाला क्रिएट होगा, अब आपका रिकी पॉन्टिंग वाला क्रिएट होगा। ये देखो रिकी पॉन्टिंग, ठीक, हाँ जी। अब फिर से क्योंकि लूप 4 बार चलेगा ना, अब जैक कालिस के लिए भी फिर से आप लेबल वगैरह क्रिएट कर रहे हो, डिव एलिमेंट के अंदर एलिमेंट्स को डाल लो, फिर से वही सेम काम फिर से होने वाला है। ये लीजिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आपको जो डिव एलिमेंट बनाना था वो आप सक्सेसफुली बना चुके हैं। ये वाला पहला वाला डिव एलिमेंट आप सक्सेसफुली बना चुके हैं, जिसके अंदर क्वेश्चंस रखे गए थे। अब भैया ये बाकी वाले कैसे बनेंगे मेरे दोस्त, ये ऑटोमेटिकली बन जाएंगे जैसे आपका ये काम कंप्लीट हुआ, हाँ जी। ये यहां पे वापस आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर फॉर ईच ऑपरेशन दोबारा दिखेगा। यहां पे फॉर ईच ऑपरेशन बार बार काम कर रहा है, ठीक, हाँ। एक चीज और, अभी मैंने इस डिव एलिमेंट को फॉर्म के साथ अटैच नहीं कराया, तो लास्ट में अभी फॉर्म के साथ भी अटैच कराना बनता है उसे, कि फॉर्म डॉट अपेंड चाइल्ड, फॉर्म के साथ तो अटैच ही कराना भूल गया हम, डिव एलिमेंट, ये लीजिए, फॉर्म के साथ भी अटैच कराना है, हाँ जी। फॉर्म के साथ अटैच ही काम हुआ था, हाँ जी, क्योंकि डिव एलिमेंट अकेला क्रिएट हो रखा था। अब ये वाला तो अटैच हो चुका है यहां से लेके यहां तक, अब बाकी भी अब खुद ब खुद क्रिएट होते जाएंगे। अब मुझे सेकंड वाले क्वेश्चन को बनाना है, कैसे बनेगा, जब मैं ऊपर आऊंगा, क्योंकि यहां पे फॉर ईच लूप चल रहा है, एक एक करके ऑब्जेक्ट को उठा रहा है, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट इंडेक्स 0 वाले को उठा लिया, अब इंडेक्स 1 वाले को उठाएगा, फिर इंडेक्स 2 वाले को उठाएगा, फिर इंडेक्स 3 वाले को उठाएगा, टोटल 5 थे। तो अभी उसने इस वाले ऑब्जेक्ट को देखा, ठीक है। अब अगले ऑब्जेक्ट को देखेगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट था आपका, ठीक है। ऐसे ही अब अगला ऑब्जेक्ट को उठाएगा यहां से, क्योंकि 5 है टोटल, और ऐसे ही आपकी ये 5 डिव क्रिएट हो जाएंगी। हाँ, बोलते बोलते मैं खुद थक गया हूं मेरे दोस्त। हाँ, तो एक काम करते हैं, पहले इतने में इस प्रोजेक्ट को चलाने की कोशिश करते हैं कि हमारा आउटपुट कुछ दिखा हमें अभी तक, या हम खाली फोकट काम किए जा रहे हैं। चलो, इतना तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। क्रिकेट क्विज, हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, देखो बिल्कुल सही चल रहा है। मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, बिल्कुल सही चल रहा है। रैंडम 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, रैंडम 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, रैंडम 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। दिख रहा है आपको हर बार जब मैं रिफ्रेश मार रहा हूं, रैंडम 5, ठीक, हाँ जी। अब इस वाले के अंदर जब मैंने सब कुछ क्रिएट कर दिया, 5 अब क्रिएट हो चुके हैं, ठीक, हाँ। अब इस फॉर्म के अंदर अब मुझे क्या अटैच कराना है, मुझे इसके अंदर बटन भी अटैच कराना है। फॉर्म के अंदर बटन भी अटैच कराना है, ये वाला लास्ट में। तो ये बटन कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले हमें बटन बनाना पड़ेगा, हाँ जी। कैसे बनाएंगे,
वही है बिल्कुल सिंपल सा कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बटन, ये लीजिए बटन क्रिएट हो गया आपका। ठीक है, बटन के अंदर क्या डालना है, यहां पे पढ़ लो, बटन का टाइप सबमिट, बटन डॉट टाइप इक्वल टू सबमिट। ठीक है, अगला और क्या क्या डालना है भैया, बटन का क्लास का नाम ये था, चलो भाई इसे भी डाल देते हैं, बटन डॉट क्लास नेम, ये लो भाई। और क्या क्या है बटन के अंदर, बस यही है। और इनर कंटेंट में इसको डाल देते हैं, टेक्स्ट कंटेंट में, बटन डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ये लो सबमिट। अब इस बटन को फॉर्म के साथ अटैच करा दो, फॉर्म डॉट अपेंड चाइल्ड, किसको, इस बटन को। हाँ, यहां तक काम कंप्लीट, सबमिट वाला बटन हमारा बन चुका है, ये पूरा अच्छे तरीके से बन गया है। क्या यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत, हाँ यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, हाँ। अब तुम देख रहे हो, अगर तुम यहां पे, मेरे दोस्त मेरी बात सुनो, इससे क्या, तो अब तुम ना एक सवाल मुझसे पूछ रहे होगे, बहुत बच्चे पूछेंगे मुझसे ये सवाल, बहुत बच्चे पूछेंगे, ठीक है, कि भैया एक काम करते कि इनको यहीं लिखे रहने देते, इन सबको, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन थे ना, यहां पे ये 5 क्वेश्चन थे, इनको एचटीएमएल में लिखे रहने देते, हाँ जी, और उन क्वेश्चन को यहां से मैनिपुलेट कर देते जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। मेरे दोस्त ऐसे काम नहीं चलता। अब मान लो तुम्हें अपने क्विज फॉर्म में 1000 क्वेश्चन है, कुछ 1000 क्वेश्चन है, अब तुम्हें 100 क्वेश्चन डिस्प्ले कराने, तो 100 बार एचटीएमएल थोड़ी लिखते रहोगे, 100 बार एचटीएमएल थोड़ी लिखते रहोगे खुद से, ये एचटीएमएल 100 बार थोड़ी लिखोगे, ये कोड 100 बार लिखोगे क्या यहां बैठ के, 100 बार। ये देखो कितने कितने छोटे में हो गया ये काम, कितने छोटे में हो गया, बस एक बार लॉजिक सोचना पड़ा, आपका काम कंप्लीट हो गया। अब यहां पे अगर मुझे स्क्रीन के अंदर 30 क्वेश्चन भी डिस्प्ले कराने पड़े या 100 क्वेश्चन भी डिस्प्ले कराने पड़े ना, वो इसी कोड से हो जाएगा जो मैंने यहां पे लिखा है, इसी कोड से हो जाएगा वो पूरा काम। अगर मुझे 100 क्वेश्चन भी डिस्प्ले कराने हो अपनी स्क्रीन में, इसीलिए हम डायरेक्ट एचटीएमएल नहीं लिख रहा था, यहां पे डायरेक्ट एचटीएमएल नहीं लिख रहा था। अब आपको पता चल रहा होगा फ्लेक्सिबिलिटी, कि लॉजिक एक बार डिफाइन कर दिया, उसके बाद कोड ऑटोमेटिकली उसको क्रिएट करता जाएगा बार बार। भैया आपने तो बताया है कि ये इनर एस्टिमल नहीं होता, फिर इसमें क्यों लिख रहे हो, किसमें बोला मैंने इनर एस्टिमल। अरे मेरे दोस्त, इनपुट के साथ नहीं होता है, इनपुट के साथ, इनपुट उतना ही होता है। इनपुट क्या रहता है आपका, इनपुट बटन कैसा दिखता है आपके पास, एक खाली बॉक्स दिखता है ना, बस खाली बॉक्स दिखता है ना, उस खाली बॉक्स के अंदर जब भी आप इनपुट वाला बनाते हो मेरे दोस्त, जब भी आप इनपुट से कुछ बनाते हो तो कैसे दिखता है आपको, इनपुट वाला आपको स्क्रीन में ये दिखता है ना इनपुट में, हाँ जी। तो इसके इनर एस्टिमल में क्या लिखोगे, इसका इनर एस्टिमल होता नहीं है, इनपुट का नहीं होता है, उसका इनपुट के साथ क्या होता है, अगर आपको इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखना है इनिशियली, तो इसके इनपुट के साथ प्लेस होल्डर टाइप का होता है, प्लेस होल्डर जो यहां पे दिखता है इनपुट में इनिशियली, इसके साथ नहीं होता है, बटन के साथ तो होता ही है मेरे दोस्त, कैसी बातें कर रहे हो। हाँ, इनपुट के साथ नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको बोला। हाँ, बटन के साथ तो हो गए ना, बटन के अंदर आपने लिखा है, देखो बटन यहां से ऑन हो रहा है, यहां पे जाके ऑफ हो रहा है, यहां से ऑन यहां से ऑफ। इनपुट कैसा है, इनपुट कैसा है, ये ऑन हुआ है ऑफ नहीं हुआ है, ये सेल्फ क्लोजिंग है, जहां पे ऑन होता है खुद ही क्लोज कर देता है खुद को, इनपुट वाला, ठीक है। तो भैया इनर एस्टिमल क्या लिखते हो कि मेरे अंदर क्या आएगा, ये बटन के अंदर ही तो लिख रहे हो आप सबमिट को, हाँ जी, बटन ऑन हुआ है बटन ऑफ हुआ है, तो ये इसकी इनर एस्टिमल हो गई, ये इनर टेस्ट हो गया, टेस्ट कंटेंट हो गया, इनपुट के साथ वो सीन नहीं है। हाँ भैया कितने लोग लाइव क्लास ले रहे हैं, अभी एक बच्चा ले रहा है बस, तुम ही हो बस ठीक है डांटो बस, अरे तू तो कोई नहीं, हैप्पी क्रिसमस, सॉरी मैरी क्रिसमस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। भैया ये अपेंड चाइल्ड बटन वाला हमने सीख लिया है, हाँ जी। अब हमें क्या करना है, फॉर्म बन चुका है, ये फॉर्म तो बना दिया, हाँ जी। अब आंसर सबमिट करूंगा, तो अब बस आंसर ही तो चेक करना है, हाँ जी। अभी हमने यहां पे एक बहुत बड़ी चीज मिस करी है। अब हमने कल ये वाला लॉजिक तो बना दिया है ना, फॉर्म को चेक करने वाला, फॉर्म को चेक करने वाला लॉजिक तो हमने बना रखा है, अगर आपको याद होगा, क्विज वाला फॉर्म को चेक करने वाला तो हमने बना रखा है। ये कौन सा फॉर्म खुल गया भाई, हाँ ये देखिए,
फॉर्म को चेक करने वाला तुमने बना रखा है ना कि जब मैं ऐड इवेंट लिस्ट लगाऊंगा, सबमिट वाला बटन दबाऊंगा, ये पूरा लॉजिक तो मैंने पहले ही लिखा हुआ है। तो भैया इसको तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूं, ये वाला, इस पूरे कोड को, फॉर्म को चेक करने वाला ऐड इवेंट लिस्टनर किस पे लगाया था मैंने, सबमिट पे लगाया था, कि जैसे आप सबमिट करोगे उसके बाद मुझे सिर्फ फॉर्म को चेक करना है। ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कल, ये ऑलरेडी हम कल लिख चुके हैं, ठीक। हाँ जी, तो इसको मैं चेक द सबमिटेड फॉर्म कैसे करूंगा, कल ये लॉजिक हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, ये वाला सबमिटेड फॉर्म वाला, ठीक। हाँ जी, अब कल तो हमने इस तरीके से ओरिजिनल आंसर वाले को बनाया था, कॉन्स्ट ओरिजिनल आंसर इस टाइप से, ठीक है। इस बार मेरे पास ओरिजिनल आंसर खुद से नहीं है, ओरिजिनल आंसर को भी मुझे खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, इन ओरिजिनल आंसर को, ठीक है। इस एरे को भी मुझे खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, सॉरी, इस ऑब्जेक्ट को, इस ओरिजिनल आंसर वाले को, ठीक। हाँ जी, उसके अलावा फॉर्म तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो फॉर्म को लिखने की जरूरत है नहीं। फॉर्म के ऊपर इवेंट लिस्टनर लगाया है मैंने, हाँ जी, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, बाकी लॉजिक सेम ही होने वाला है जो हमने कल करा था, ठीक। हाँ जी, रिजल्ट चेक करने वाला। अब इसको हमें बनाना है ओरिजिनल आंसर की। इसमें लिखा था ना हमने कि पहले क्वेश्चन का आंसर सचिन तेंदुलकर होगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर वेस्ट इंडीज होगा, तीसरे का सचिन तेंदुलकर, चौथे का 264। पर ये तो हमने कल, हमारे पास फिक्स्ड क्वेश्चन थे, आज हमारे पास रैंडम क्वेश्चन हो सकते हैं मेरे दोस्त, कोई भी रैंडम क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक। हाँ जी, तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं और इसको सबसे पहला एज एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट हम रहने देते हैं, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओरिजिनल आंसर को हम क्या रखेंगे, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, क्योंकि अभी तो मुझे आंसर पता ही नहीं है ना कि कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट हुए हैं, उनका आंसर क्या होगा, वो तो मुझे किसी का भी मालूम नहीं है। हाँ जी, अब वो पता मैं यहां से कर सकता हूं, यहां से मैं सारी वैल्यूज को यहां पे भर सकता हूं। कैसे भरूंगा, बहुत आसान काम है। मुझे यहां पे क्या करना है, यहां पे की वैल्यू पेयर में वैल्यू डालनी है, की और वैल्यू, ठीक है। वैसे ही कि क्वेश्चन 1 का आंसर, जैसे अभी हमने देखा था कि सचिन तेंदुलकर, कैसे डालूंगा, मैं एक एक करके सारे ऑब्जेक्ट उठा रहा था ना यहां से। हाँ जी, जब मैं ऑब्जेक्ट उठा रहा था, हाँ जी, उसका मेरे पास क्वेश्चन वाला भी था, ऑप्शन वाला भी था और आंसर वाला भी था। इसी आंसर वाले को मुझे लिखना है बस, ठीक। हाँ जी, कैसे लिखूंगा, बहुत आसान काम है, हम यही लॉजिक यहां पे इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। यही ओरिजिनल आंसर के अंदर मैं क्रिएट करने वाला हूं। चलिए क्रिएट करते हैं। इसको कैसे क्रिएट करेंगे, तो मेरा गला थक चुका है। ओरिजिनल आंसर, हाँ जी, मैं यहां पे लिख देता हूं क्यू, हाँ जी, और यहां पे डॉलर साइन, पहले Q1 को क्रिएट करने के लिए हम ऐसे ही करेंगे ना, डॉलर साइन इंडेक्स +1। इसके अंदर किसको डालना है मुझे, इसके अंदर मुझे किसको डालना है, आंसर को। आंसर कहां से मिलेगा, ऑब्जेक्ट आंसर करके, ये लीजिए, ये इस तरीके से आपका क्रिएट हो गया। ये अब पूरा ओरिजिनल आंसर वाला आपका क्रिएट हो जाएगा। तो इसको मैं हटा देता हूं, इनिशियली एमडी था। यहां से क्या हुआ, पहले आपका Q1 वाले का आंसर आ जाएगा, हाँ जी, फिर सॉरी, हाँ, Q1 का भी आ जाएगा, Q2 का भी आ जाएगा, Q3, Q4, Q5, पांचों क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ये उसकी की हो जाएगी, हाँ जी, और ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हो जाएगी, जो आपको अभी यहां पे क्रिएट करना था, जो हमने कल क्रिएट किया था। Q1 का आंसर सचिन तेंदुलकर, Q2 का आंसर ये, Q3 का ये, तो इससे क्रिएट हो जाएगा ना। पहले इंडेक्स 0 आएगा तो वो Q1 बना देगा इससे, फिर Q2, फिर Q3, फिर Q4, है ना। तो ऑब्जेक्ट के अंदर हम इंसर्ट ऐसे ही कर सकते हैं ना, ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट कैसे करते हैं हम, सीधा ऐसे कर सकते हैं ना हम, की इक्वल टू वैल्यू, ऐसे करके करते थे, नहीं करते थे। हाँ जी, वही लॉजिक मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, ये देखो डायनेमिकली लिख रहा हूं, Q ये है, हाँ जी, और यहां पे मुझे 1 लिखना है। 1 कैसे लिखूंगा, इंडेक्स +1, क्योंकि इंडेक्स इनिशियली 0 होगा, 0 + 1 1, फिर इंडेक्स फिर 1 बनेगा तो यहां पे Q2 हो जाएगा, फिर ये Q3 हो जाएगा, फिर Q4। और यहां पे ऑब्जेक्ट के अंदर आंसर कैसे डाला मैंने, ऑब्जेक्ट के अंदर आंसर कैसे डाला, ये ऑब्जेक्ट है, उसके आंसर में क्या लिखा हुआ है, इस सचिन तेंदुलकर को एक्सेस कैसे करूंगा, ऑब्जेक्ट आंसर से तो करूंगा, हाँ जी, बस एक्सेस कर लिया ऑब्जेक्ट आंसर करके, यहां पे सचिन तेंदुलकर आ जाएगा, आपकी कहानी खत्म। इस तरीके से मैंने इजीली एक्सेस कर लिया। अब हम नीचे आ जाते हैं और ओरिजिनल आंसर हमने यहां पे लिखा है, ओके। यहां पे हम अपने सबमिटेड फॉर्म वाले को चेक कर लेते हैं। ये डेटा डॉट एंट्रीज क्या है, अच्छा ये वाला डेटा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिनल आंसर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अपना बिल्कुल फॉर्म ये सही चलने वाला आज। अब देख लेते हैं क्या ये सही चलेगा। रैंडम क्वेश्चन आ रहे हैं, विच कंट्री इज नोन एज प्रोटीज इन क्रिकेट, साउथ अफ्रीका। विच बॉलर हैज टेकन द मोस्ट विकेट इन टेस्ट क्रिकेट, मुतैय्यब मुरलीधरन 800 विकेट है, ठीक है, और इन्होंने संन्यास भी इंडिया के खिलाफ ही लिया था और लास्ट टेस्ट मैच में 8 विकेट चाहिए थे।
इंडिया के 8 विकेट ले लिए इन्होंने। सोचो कितना खतरनाक रिकॉर्ड, 800 विकेट लिए थे उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में, और लास्ट जिनका रिटायरमेंट मैच था तो उनको 8 विकेट चाहिए थे, टेस्ट मैच चल रहा था, इन्होंने 8 विकेट ले लिए इंडिया के खिलाफ, इंडिया हार गई। ये तो आपको पता ही है, रोहित शर्मा ने बनाया था। हाँ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, एक आंसर गलत ही दे देते हैं यार, जैक का लिस्ट कर लेते हैं। 4 नंबर, ये देखो 4 आउट ऑफ 5 इज करेक्ट। देख लो आपको आंसर भी अब सही मिलने लग गया। फिर से रिफ्रेश करूंगा, नया मिल गया। विच इंडियन प्लेयर नोन एज हिटमैन? रोहित शर्मा। हु इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन T20 इंटरनेशनल? रोहित शर्मा है, बाबर आजम में से एक होगा फिलहाल, तो पता नहीं मुझे। हु इज द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी इन इंटरनेशनल क्रिकेट? शाहिद अफरीदी। हु इज नोन एज गॉड ऑफ क्रिकेट? सचिन तेंदुलकर। हु वॉन द ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011? इंडिया। 4 सही है मेरे। चलिए, बाबर आजम ही था फिर उसका आंसर। तो इस तरीके से हमने एक अपना डायनेमिक फॉर्म क्रिएट करना आज हमें आ चुका है, ये देख लो। हाँ, गलत थक गया मेरा। अब बताइए क्या दिक्कत है भैया? ये बैकएंड में कैसे स्टोर कर सकते हैं आंसर को? मेरे दोस्त, अभी आपने MongoDB नहीं सीखा, Node.js नहीं सीखा, तब हम सीखेंगे। अभी जो हम यहां पे लिख रहे हैं ना, ये वाला इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट, हाँ जी, तो ये ना आपके बैकएंड में ये पूरे डेटा को भेजता है, ठीक। हाँ जी, जब आपका फॉर्म सबमिट होता है वो बैकएंड में जाता है। जब हम बैकएंड पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक। हाँ जी, पर वहां पे भी हम यही लॉजिक लिख रहे होंगे, इसी तरीके से हम कोड को हैंडल कर रहे होंगे कि डेटा होगा, ये जो डेटा होगा ना आपके पास, ये आपके डेटाबेस में पड़ा रहेगा, ये जो ये क्वेश्चन बैंक है, ये आपके डेटाबेस में पड़ा रहेगा, ये पूरा, ठीक है। ये डेटाबेस से आपके पास से आया, बोलेगा ये रहा आपके पास डेटा, इससे क्वेश्चन क्रिएट करो। आपने इससे क्वेश्चन क्रिएट करे, आपने इसको दिखाया यूजर को बाहर, यूजर ने फॉर्म सबमिट किया, आपने डेटा को उठाया, आपने मार्क्स ऑब्टेन किए, फिर आपने यूजर को वापस भेजा कि आपके इतने मार्क्स आए। तो इतना सारा काम होता है। हाँ, ओके भैया, सबसे टफ कौन सा है? ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि आज हम डीएसए का भी कुछ सीखेंगे, ठीक है। हाँ जी, अभी हमने ये सीखा कि भैया मैं रैंडम 5 क्वेश्चन को सेलेक्ट कैसे कर सकता हूं। तो एक तरीका हमने सीखा सेट से, ठीक है। हाँ, यहां पे डेटा छोटा था तो इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सेट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे, ठीक है, क्योंकि रैंडम क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन को एक से ज्यादा बार आपको सेलेक्ट करके दे दे, ठीक है। हाँ जी, कि मतलब एक ही इंडेक्स एक और बार आ जाए, एक ही इंडेक्स एक और बार आ जाए, है ना। हाँ जी, तो मुझे उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो इसको हम ऑप्टिमाइज वे में कैसे लिख सकते हैं? ऑप्टिमाइज वे में इसको हम और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा ना, सेट के अंदर ऐसा हो सकता है ना, मान लो आपने 7 बार एलिमेंट को सेलेक्ट किया, तब जाके आपको 5 यूनिक एलिमेंट मिले। हो सकता है, पॉसिबल है। हाँ जी, कि आपने पहला क्वेश्चन सेलेक्ट किया, वो तो यूनिक हो गई, फिर आपने दूसरा किया, फिर तो पहला वाला क्वेश्चन ही सेलेक्ट हो गया, तो आपने उसको सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि आपको टोटल 5 क्वेश्चन चाहिए। तो ये मोस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच नहीं हो सकती इसको लिखने की, मोस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच नहीं हो सकती सेट। आप लिख सकते हो, देखो यहां पे इतने क्वेश्चन नहीं है जहां पे हमारे 100, 200, 300, 400 इतना ही अगर डेटा है आपके पास, यहां पे आप कोई भी यूज करो, कोई भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला यूज करो, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर करो, n क्यूब करो, कोई भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इतने छोटे डेटा पे। लेकिन जब डेटा बहुत बड़ा होगा, साइज, वहां पे फर्क पड़ेगा। यहां पे 300-400 डेटा जब साइज होगा ना, यहां पे कोई बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। 500, 1000 भी होगा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब डेटा का साइज बहुत बड़ा होता है तब फर्क पड़ता है, तब हम डीएसए की ओर कूदते हैं। तो अभी इसमें इस वाले एग्जाम्पल में उतना आपको स्पीड का कोई भी डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि आपको 20 में से 5 ही सिलेक्ट करने हैं, क्या ही डिफरेंस दिख जाएगा, ठीक। हाँ जी, पर मैं आपको बताना चाहता हूं आप किस तरीके से एक बेटर वे में इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्लियर है? हाँ, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि ये ऑप्टिमाइज वे में क्यों नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है ना कि आप सेट के अंदर एक एलिमेंट डाल लो, एक से पहले ही वहां पे प्रेजेंट है, तो आपको उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि मैथ.रैंडम को आपको 10 बार चलाना पड़े, तब जाके आपको 5 बार यूनिक एलिमेंट मिले। पहले ये क्लियर है? नहीं, आज इसको कंप्लीट कर रहा हूं, इसको बार बार भाई एक ही चीज को 10 बार रिपीट थोड़ी करूंगा मैं, बस आपको ये रैंडम क्वेश्चन वाला फंक्शन समझा रहा हूं ऑप्टिमाइज वे में कैसे हम इसको लिख सकते हैं। पहला तरीका जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, मैंने कहा ये जो मैथ.रैंडम है, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ये 10 बार चले तब जाके मुझे 5 यूनिक एलिमेंट मिले, है ना। हाँ जी, क्योंकि कोलिजन हो सकता है कि एक ही डेटा उसने दोबारा सेलेक्ट कर दिया, मैथ.रैंडम तो एक ही डेटा को 2 बार ला सकता है ना। हाँ जी, अब यहां पे
कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं सॉर्टिंग का, सॉर्ट फंक्शन का। सॉर्ट फंक्शन यो का हुआ भैया सॉर्ट फंक्शन। हाँ जी, लोग यहां पे सॉर्ट फंक्शन का भी प्रयोग करते हैं। यहां पे सॉर्ट फंक्शन कैसे, आपने एक चीज गौर करी कि जब मैं यहां पे सॉर्ट फंक्शन इस्तेमाल करता हूं किसमें, अपने जावास्क्रिप्ट वगैरह में, ठीक। हाँ जी, तो ये सॉर्ट फंक्शन तमीज से काम नहीं करता। एरे के ऊपर प्रूव कर देता हूं। मान लो मैं यहां पे अगर इंस्पेक्ट करूं और यहां पे कंसोल पे जाऊं, अगर आपने गौर किया होगा कभी, ठीक है, और यहां पे लिख दूं कि कॉन्स्ट ARR इक्वल टू न्यू टेन 20 100। मैं अगर एरे को अगर सॉर्ट कर दूं तो क्या ये सॉर्ट फंक्शन तमीज से काम करता है? मैं आपसे अगर आपसे पूछूं, अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूं, सोचिए क्या आंसर आएगा। इसका आंसर ये आता सॉर्ट होके 10 100 20। कितने बच्चों ने अभी तक इसको गौर किया कि जावास्क्रिप्ट का सॉर्ट फंक्शन तमीज से काम नहीं करता? और इसके पीछे का रीजन क्या है? मैंने सॉर्ट करा, ये असेंडिंग ऑर्डर में से लगाया नहीं, इसे 10 100 20 कर दिया। हाँ, अगर मैं यहां पे सॉर्ट फंक्शन लगाता हूं, दिख रहा है आपको, मैंने सॉर्ट करा इसको। हाँ जी, इसने आउटपुट में दिया 10 100 20। तो मेरे दोस्त इसने इसलिए आंसर इसको दिया कि इनको जब आप यहां पे ना एक कंपैरेटर फंक्शन होता है जिससे आप कंपेयर करते हैं, ठीक। हाँ जी, तो ये कर रहा है बिहाइंड द सीन, समझिए। जो इसका शॉर्ट फंक्शन होता है ना, मैंने अभी क्या करा, आपके पास 10 है 20 है और 100 है, ये एरे के अंदर था। मैंने कहा एरे को सॉर्ट कर दो, तो सॉर्ट होने के बाद ये ऐसा दिख रहा है। ऐसा क्यों दिख रहा है? ये ऐसा क्यों दिख रहा है? इसको अप्लाई करने के बाद सॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि भैया असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कहीं तो उसको सॉर्ट करो। ऐसा क्यों दिख रहा है? तो मेरे दोस्त इसका लॉजिक ये है यहां पे, ये इसका जो, अगर आप यहां पे अगर कोई कंपैरेटर फंक्शन नहीं डालते, अगर आपने इसको खाली छोड़ दिया, तो ये क्या करता है, इन सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। इसको ये 10 बना देगा, इसको ये 20 बना देगा, और इसको ये ऐसे करके एज अ स्ट्रिंग 100 बना देगा, ठीक है। अब ये इनको आप कंपेयर करेगा एक दूसरे के साथ, अब ये कंपेयर करेगा, ठीक है। हाँ जी, अब मुझे पता है जब वो 10 और 20 को कंपेयर करेगा, कैसे कंपेयर करेगा? एज अ स्ट्रिंग। कोई भी कंपेरिजन कैसे होता है? एज अ स्ट्रिंग। पहले वो पहली वाली वैल्यू को चेक करता है, इनको 1 और 2, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो आपके आस्काई में 1 पहला आता है, तो ये 1 पहले ही आएगा। तो उसने डिसाइड कर दिया कि भैया ये 10 वाली स्ट्रिंग 20 से तो पहले आएगी। फिर उसने 20 और 100 वाली स्ट्रिंग को पकड़ा कि इनमें से पहले कौन आएगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि हमारे आस्काई में जब ये किस एज अ स्ट्रिंग देख रहा है कि 1 पहले आता है और 2 बाद में आता है, तो इसीलिए उसने 1 को पहले लिख दिया ऐसे, और लास्ट में फिर आपका 20 आया, क्योंकि वो फिर इनको एज अ स्ट्रिंग कंपेयर करता है मेरे दोस्त, एज अ स्ट्रिंग कंपेयर करता है। स्ट्रिंग में देखते हैं ना आप, जैसे हम एप्पल लिखते हैं, एप्पल अब बनाना में से पहले कौन आएगा? इसमें कैसे कंपेरिजन होता था? पहले वाला कीवर्ड होता था ना कंपेयर, हाँ जी, जो छोटा है, हाँ जी, तो ए पहले आता है बी से, तो ए वाला एप्पल वाला पहले आएगा। वैसे ही जब इनमें एज अ स्ट्रिंग ये कंपेयर हो रहे हैं, स्ट्रिंग की तरह कंपेयर हो रहे हैं ना, तो भैया इसमें ये 2 और 1, तो 1 पहले आता है, इसलिए उसने पूरे 100 को पहले डाल दिया, इसलिए आपका आंसर ऐसा मिल रहा है। तो आपको अगर कोई बोले कि भैया एरे डॉट सॉर्ट आपका ये उटपटांग आंसर क्यों दे रहा है, तो आपको बोलना है कि अगर मैं उसके अंदर कंपैरेटर फंक्शन नहीं डालूंगा तो भैया वो हमको ऐसे ही उटपटांग सा आउटपुट ला के देगा, बस। हाँ हाँ, क्लियर है चीज? हाँ, बहुत सही, बहुत सही, ठीक। हाँ, अरे रे बहुत सही। अब इसको हम सॉल्व कैसे करें? चलो अब इसको कल डिस्कस करते हैं भाई, इसको कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक बार मैं चाहता हूं आप ये सॉर्ट फंक्शन देखो, हाँ, इसको कल डिस्कस करते हैं, हाँ, ठीक है। पर मैं चाहता हूं यहां पे देखो, मैं आपको हिंट दे देता हूं, एक यहां पे हम सॉर्ट फंक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं,
एक एल्गोरिथम होती है, उस एल्गोरिथम का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो भी हम इस्तेमाल करेंगे जो आपको ऑल ओवर द इंटरनेट मिलेगी। और एक एल्गोरिथम जो मैं आपको मोस्ट ऑप्टिमाइज ला के दूंगा, ठीक है, जिसको आप रोजनिकी एल्गोरिथम के नाम से भी लिख सकते हो, वो मैं आपको कल ला के दूंगा, सबसे ऑप्टिमाइज। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ। तो तब तक आप खुद से भी इसके ऊपर रिसर्च करना। कल मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी एक अप्रोच बताऊंगा रैंडम चीजों को सिलेक्ट करने का। आप बोलोगे भैया ये तो सबसे बेस्ट अप्रोच है, मोस्ट ऑप्टिमाइज। लोगों ने वहां थ्योरम बना दी है, उस थ्योरम से भी ऑप्टिमाइज निकालेंगे हम। ठीक, हाँ, बहुत ही सिंपल अप्रोच है। तो मैं चाहता हूं एक बार आप इस पूरे को देखें। ठीक है, इस वाली डेटा को आप ChatGPT से भी जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, यहीं से आप डेटा उठा रहे हैं, यहीं पे आप डिस्प्ले करा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं इस वाले फंक्शन में। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन रैप अप करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।